जिस वक्त ऊपर चढ़ते हैं उस वक्त अधिक संभल कर चलते हैं, ऐसे ही इस ज्ञान में ऊंचे उठते जाओ, संभल संभल कर चलो कि मैं फिसल न जाऊं। जब कोई ऊंचाई पे पहाड़ पे जाता है, ऊंचे चढ़ रहा होता है, सीढ़ी भी चढ़ के आप छत पे जा रहे होते हो, तो फिर अधिक संभल के चलते हो और ऐसे संभल के चलते हैं कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं गिर ना जाए। तो हम ज्ञान में जब चल रहे हैं, ज्ञान में भी जब हम चल रहे हैं तो ऊंचे ही उठ के चल रहे हैं, माया से तो ऊपर उठ रहे हैं ना ज्ञान में जब चल रहे हैं। तो इसमें भी तो हमको संभल के चलना है। अरे मन समझ समझ, संभल संभल, भाई समझ समझ के भी पग धरो और संभल संभल के भी पग धरो। ये ना हो कि आप असावधानी में एकदम गिर जाओ। कभी कोई चलते चलते ध्यान नहीं रखता, जरा सी चीज कोई पैर के नीचे आती, ठोकर खा के गिर जाता, डिसबैलेंस हो जाता है। तो ज्ञान के मार्ग में तो हमको हर एक पल बहुत अपने को सुजाग सावधान रखना है, और खास करके हम जब ऊंचाई पे जा रहे हैं तो, क्योंकि जितना ऊंचे हम उठते जाएंगे वहां से अगर गिरे तो अधिक चोट है, नीचाई से गिरोगे कम चोट है, लेकिन आप बहुत ऊंचाई से गिर जाओ मान लो, तब तो आपको बहुत अधिक चोट लगने वाली है, प्राण भी आपके जा सकते हैं। कितनी ऊंची बिल्डिंग से अगर कोई गिरता है तो नीचे गिर के उसके प्राण ही चले जाते हैं। तो हमको संभलना है, हर पल अपने आप को सावधान रखना है, और ये समझना है कि कहीं मैं फिसल ना जाऊं। माया में फिसलन है। गुरुजी बोलते थे साबुन की सीढ़ी है। अभी कहीं साबुन का पानी भी थोड़ा पड़ा होता है बाथरूम में, तो आप वहां पे फिसल सकते हो, तो ये मालूम होता है, संभल के पैर रखते हो कि अरे बड़ा गीला है, साबुन का पानी है यहाँ, तो स्लिप ना हो जाए। लेकिन उसी साबुन की ही बनी हुई सीढ़ी हो, गीला, तो उस पे फिसलने का कितना डर है। उसमें तो आप बिना सहारा लिए चल ही नहीं सकते ना। सीढ़ी पे आपको कोई ऐसे सहारा पकड़ के, साइड में कोई रेलिंग हो, कोई रस्सी हो, उसको पकड़ के ही आप ऊपर चढ़ पाओगे। ऐसे सोचो कि मैं बिना सहारा लिए चढ़ जाऊंगा गीले साबुन की सीढ़ी पे, तो आप नहीं चढ़ सकते, आपका पैर फिसलेगा। इसीलिए गुरु के ज्ञान की रेलिंग, उसके रस्सी, उसका सहारा हमें चाहिए होता है। मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरस पार। गुरु के बिना कोई भी पार नहीं उतर सकता है, कोई इस बात को भूले नहीं। कोई सोचे हम तो बिना सत्संग के, बिना गुरु के मुक्त हो जाएंगे, तो माया इतनी प्रबल है। भगवान ने बोला है मुझसे भी अधिक प्रभावशाली मेरी माया है, क्योंकि भगवान का प्रभाव हमारे पर कम पड़ता है और माया का कितनी जल्दी पड़ जाता है। आप बच्चों को पूजा पाठ भक्ति सिखाओ, आपको कितना टाइम लगता है, और माया में तो झट से उनका मन लग जाता है। आकर्षण इतना होता है, खेल खिलौने, खाने पीने की चीजें, कपड़े, और थोड़े बड़े होते हैं तो पदार्थ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, माया का आकर्षण, पैसे का लोभ, मन कितनी जल्दी जाता है। पैसा कमाने लग जाए, मिल जाए, तो माया की तरफ तो कितनी जल्दी मन जाता है। ऐसा नहीं जाता कि भगवान मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, मेरे अंदर भक्ति पनप जाए, उतना नहीं, उसमें एकदम तत्परता होती है। तो माया का प्रभाव अधिक है ना तुम्हारे ऊपर। उसके से बचने के लिए हमको गुरु का ध्यान। दुनिया का मेला है रंग भरा, कहीं खो न जाऊं मैं भीड़ में। इस दुनिया की भीड़ में हम खो ना जाएं, रंग भरा मेला है ये, इससे हमको बचना है। आसानी से कोई बच नहीं पाता है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसको सत्संग का रास्ता दिखता है, मिलता है। फिर गुरु की कृपा होती है, गुरु उसको प्रेरणा देता है, अरे आया करो, आओ बैठो सुनो, ना अच्छा लगे तो भी आओ, ना मन लगे तो भी आओ। आते आते मन लगेगा, आते आते समझ आएगी, जो कठिनाई आए वो हमसे पूछो, हम बताएंगे। ऐसे गुरु हमको प्रेरणा देता है।
तो उसके प्रेम में हम आगे बढ़ते हैं। फिर अपने पे कृपा करते हैं। जब हम अपने ऊपर कृपा करते हैं तब आप देखो कि आप ज्ञान में संभलने लग जाते हो। जब तक आप अपने ऊपर कृपा नहीं करोगे आप सावधान नहीं रह सकते। पूजा पाठ करते समय तो रटा रटाया पढ़ते हैं पाठ, रटी रटाई आरती गा लेते हैं। भगवान मोह माया से छुड़ा दो, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, सब गा लेते हैं। लेकिन जब भगवान मिटाने आता है तो हाय हाय करते। और ये भी सबको पता है कि आखिर छोड़ के जाना है। जब युधिष्ठिर से पूछा यक्ष ने संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, उसने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। बोला पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो तब मैं तुम्हें पानी पीने दूंगा, अपने सरोवर से पानी ले जाने दूंगा। तुम्हारे भाइयों ने मेरे प्रश्न के उत्तर नहीं दिए, देखो सब बेहोश पड़े, मरणासन, समझो मर ही चुके हैं ये। तो तुम जवाब दो फिर पानी पीना। कहता ठीक है पूछो। तो यक्ष के रूप में भगवान थे। यक्ष ने बहुत सारे सवाल किए, कई क्वेश्चन, उनके सबके आंसर वो देता चला गया युधिष्ठिर, और वो यक्ष उनसे खुश होता चला गया उन उत्तर से। तो उसमें एक प्रश्न वो ये करता है कि संसार में सबसे अधिक आश्चर्य वाली बात क्या है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि सबसे अधिक संसार में आश्चर्य ये है कि एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होकर सब कुछ छोड़ के जा रहा है, और जीवित व्यक्ति देख भी रहा है, उसके बावजूद भी उस छूटे हुए को समेटने में और उसी को संग्रह करने में लगा हुआ है। देख के भी नहीं सोच रहा है कि मैं भी तो छोड़ के जाऊंगा, अगला छोड़ के चला गया तो हम भी तो छोड़ के जाएंगे। वो आंख से देखकर भी नहीं समझता है और उन्हीं चीजों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात। तो ये कितना बड़ा आश्चर्य है। आप सोचते हो कि माया बहुत प्रबल है, अच्छी है, और माया को इकट्ठा करने में लगे रहे, लेकिन कब तक? आखिरकार तो उसको छोड़कर ही जाएंगे ना सभी लोग। आपके दादा परदादा सब छोड़ के गए, राजा महाराजा सब छोड़ के गए, अवतार भी आए तो देह को भी यहीं छोड़ के चले गए। हर एक अपना आदर्श, अपनी शिक्षाएं यहाँ पे छोड़ के जाता है औरों के लिए, और जो कुछ पदार्थ थे, परिवार था, वो सब छोड़ के जाता है। इस देह के साथ जो उसने कर्म किया, देह की सहायता से उस देह को भी छोड़ के जाता है। कर्म उसके साथ चले जाते हैं क्योंकि उनका फल उसको भोगना है। इसलिए अच्छे बुरे जो कर्म आपने किए वो आपके साथ जाते हैं, और अच्छे बुरे कर्म उनके बारे में चर्चा तो दुनिया वाले करते रहते हैं। फलाना चला गया ना, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे काम करता था, ये फलाना चला गया बहुत बुरा था, बड़े गलत काम करता था। तो आपके कर्मों की चर्चा लोग करेंगे, लेकिन कर्मों का फल तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तो वही तुम्हारे साथ में रहते। तो हम कभी भी ये कोशिश नहीं करते कि जो चीज मेरे साथ जानी है, जिसका फल मुझे मिलना है, तो मैं क्या चाहता हूँ, सुख की दुख। अगर हम सुख चाहते हैं तो हम अच्छे कर्म करें, दुख चाहते हो तो बुरे कर्म करो। लेकिन दुख चाहते भी नहीं है तो भी बुरे काम करते हैं। और परमात्मा की कृपा है तो हमें सत्संग मिला है। मजबूरी में तो सभी से छूटेगा, लेकिन जो खुशी से छोड़ देता है वो सच्चा भक्त होता है। कमल के फूल की तरह संसार में रहना है, रहें भी, लेकिन मन हमारा भगवान में रहे। मन भगवान में और हमारा तन काम में। जो भी हमारे सामने जिम्मेदारियां हैं, कर्म जो भी है, उसमें हमारा मन भगवान में और शरीर हमारा कार्य में लगा रहे। सुस्त और आलसी बन के नहीं बिठाओ। मनुष्य उल्टा काम करता है, शरीर को तो सुस्त आलसी बना के बिठाता है, काम नहीं करता शरीर से। और जो मन को स्थिर रखना चाहिए, मन से काम करता रहता है हर समय। मन में चिंताएं, मन में फिक्र, मन में परेशानी। सोचो मन से कितना काम लेते हो, शरीर से नहीं लेते उतना काम। लेकिन भगवान ने कहा मन को स्थिर रखो, मन भगवान में रखो। एक भगवान की ही याद रहे मन में, और किसी चीज की याद ना रहे, और शरीर से आप सारा सेवा होती रहे। ईश्वर जान के सबकी सेवा आपकी से होती रहे। तो ऊंचे उठते हो, सत्संग में आते हो, इसलिए तुमको संभल के चलना है। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर।
क्योंकि जब आप बिल्कुल ऊंचाई पे पहुंच जाओगे तब आप ईश्वरीय प्रेम का रस चख सकते हो, तभी चखने को मिलेगा। और लेकिन गिर गए तब तो चकनाचूर, हड्डियां हड्डियां टूट जाएंगी, तुम्हारी प्राण चले जाएंगे। तो गिरो नहीं, अपने को गिरने से बचाओ। मनुष्य अपने ख्यालों से बड़ा गिरता है। कर्म कभी शरीर से मान लो बुरे नहीं भी करता है उतने जितना वो मन से बुरे काम करता है। तो मन से बहुत गिरते रहते हैं। अपने विचार उच्च कोटि के रखो, मन से अपने को गिराओ नहीं, तन से भी अपने को नहीं गिराओ। मैं और तू, इसमें ही सारा रोला झगड़ा है। अपने को जीते जी मार कर काफूर हो जाओ, राख भी ना बचे। नम्रता, सेवा, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम मरते दम तक हो। ये नहीं कि कब तक रखेंगे नम्रता, कब तक करेंगे सेवा, कब तक रहेगी श्रद्धा विश्वास, कब तक प्रेम रहे, मरते दम तक रहे। शुरू में तो व्यक्ति नम्रता करता है, फिर बाद में अहंकारी हो जाता है। मैंने बहुत सेवाएं कर ली, मैंने बहुत भक्ति कर ली, मैं बहुत मर मिट गया, अब मैं बड़ा बन गया, अब मैं ऊंचा उठ गया, अब मैं क्यों नम्रता करूं? अब तो हम भी बाबा तुम भी बाबा, तो पानी कौन भर लावा? फिर तो ये होगा कि अब हम भी और तुम भी, पानी तो कौन भरेगा? पहले तो ये मेरा गुरु है, मैं इसका शिष्य हूँ, मुझे इसकी सारी सेवा करनी है। लेकिन बाद में अब तो गुरु के जैसा कार्य मैं भी करने लगा ना, तो फिर अब मैं क्यों सेवा करूं? जो कार्य ये करता है वही कार्य मैं करता हूँ, अब उसमें मुझ में कोई अंतर ही नहीं है। तो फिर क्या होता है कि मनुष्य अहंकारी बन जाता है। लेकिन मरते दम तक तुम्हें नम्रता करनी है ना, मरते दम तक तुमको सेवा करनी है। और केवल गुरु की नहीं, जब तक तुम्हारे शरीर में सामर्थ्य है, तुम्हारे सामने जो आए तुम हर एक को भगवान जान के सेवा कर सको। जो भी तुम्हारे सामने जिस प्रकार की भी आवश्यकता का सामने जीव हो, उसको उसी प्रकार से सुख देना, सेवा देना तुम्हारा धर्म है। ये थोड़ी है कि हमको कुछ मिलेगा किसी से तो हम करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। दुनिया में तो यही होता है, अगर हमको किसी से कुछ मिलने की उम्मीद होती है तो हम उसका काम करते हैं, और जिनसे हमको मिलना नहीं करे, हमारी कोई गरज पड़ी है क्या उससे? हमारी उससे कोई गरज नहीं है, हमको तो उससे कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर हम क्यों करें सेवा? और जब तक चाहिए होता है तब तक चापलूसी, जी हजूरी। जिससे कुछ भी चाहिए होगा ना, आप उसको बार बार फोन भी करोगे, उससे बात भी करोगे, उसके पास भी जाओगे, वो सोचेगा फलाना देखो मेरे से कितनी मित्रता रखता है, फलाना मेरे से कितना प्रेम करता है, फलाना मुझे कितना अपना समझता है। लेकिन ये नहीं जानता है कि वो अपने गरज के कारण से, अपने मतलब के कारण से तुमको अपना बनाएगा। जिस दिन तुम्हारे में से उसकी आवश्यकताएं खत्म हो जाएंगी, उस दिन वो तुमको पूछेगा भी नहीं कि तुम जीते हो कि मरते हो। संसार में स्वार्थ का नाता है सबका, स्वार्थ के कारण से ही सब प्रेम करते हैं। लेकिन एक परमात्मा ही है जो हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। ईश्वर की ओर से अगर हमें सुख मिलता है तो भी ईश्वर का हमारे प्रति प्रेम है, और ईश्वर की ओर से अगर हमको दुख मिलता है तो भी ईश्वर का हमारे प्रति प्रेम है, क्योंकि वो हमको माया में से उठा के अपने से मिला के एक करना चाहता है। वो हमको पाप से, वो हमको दोष से बचाना चाहता है। इसलिए वो हमारे सामने ऐसी जैसी बातें, परिस्थितियां ऐसी सामने रख देता है जिससे कि हम बस भगवान की तरफ ही चले जाएं, माया में न जाएं और हम भगवान की तरफ जाएं। ऐसा परमात्मा हमारे सामने व्यवस्था बनाते हैं। तो ये उनका प्रेम होता है। और हम अपने को देह मान के बैठे हैं, मैं कुछ हूँ तुम कुछ हो, मैं अच्छा तुम बुरे, या मैं बुरा तुम अच्छे, मैंने किया तुमने नहीं किया, यही सब है दुनिया में। लेकिन तू और मैं, इन दोनों के झगड़े से ऊंचे उठ जाओ। ओम का अर्थ एक बार गीता भगवान ने बताया, बोले बहुत सारे अर्थ
ओम के होते हैं। एक ओम शब्द जो है उसके नहीं है तो 1000 अर्थ हैं। बोले कि ओम की स्थिति, ओम में बन जाऊं, मेरी ब्रह्माकार वृत्ति हो जाए, मेरी ओम में प्रवृत्ति हो जाए, तो कैसे पता चलेगा? बोले जहां तू और मैं नहीं है वहां ओम की स्थिति है। जब तुम्हारे अंदर मैं और तू नहीं है तो समझो कि तुम ओम में टिके हुए हो। ऐसे ओम बोल देना सरल है, ओम ओम। कई लोग होते हैं ना योगा वाले, पतंजलि वाले, तो बहुत वो संबोधन भी करेंगे एक दूसरे को तो ओम बोलेंगे, अकेला ओम बोलेंगे। फिर अपने सत्संग में लोगों ने रिवाज बनाया हरि ओम बोलेंगे, तो आप हरि ओम बोल दो या ओम बोल दो, राम राम बोल दो, कोई राधे राधे बोलेगा, कोई जय श्री कृष्ण बोलेगा, कोई कुछ अपने अपने इष्ट को याद करने के लिए संबोधन में वही बोल देते हैं। तो बोल देना तो सरल है, मगर उसमें तुम्हारी स्थिति होनी चाहिए ना। तो ब्रह्माकार वृत्ति ओम की स्थिति कैसे बनेगी? जब तुम्हारे अंदर मैं और तू नहीं है। अपने अंदर झांक के देखो, मेरे अंदर मेरी मैं भी पड़ी है, मेरी मैं खत्म हुई कि नहीं हुई? अगर आपको लगे कि वाकई जो मैं पहले अपने को मानता था, अब तो मैं अपने को वो मानता ही नहीं। पहले अपने को क्या समझ के चलता था, देखो मैं इतना पढ़ा लिखा, होशियार, समझदार, या जो भी आप कार्य करते हो उसी का अहंकार होता है। आप छोटे से छोटा काम करने वाला आपकी दृष्टि में होगा, मगर वो उसमें भी बोलेगा मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मेरे अलावा थोड़ी कोई और ये काम कर सकता है। बाथरूम धोने का काम कोई और कर सकता है क्या? मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। तो वो उस काम को भी, बाथरूम धोने में भी अहंकार कोई व्यक्ति कर लेता है। पूजा पाठ करने का तो अहंकार है ही है, तीर्थ का, तप का, दान का तो अहंकार है, लेकिन सेवा का भी अहंकार है। और किसी प्रकार की भी सेवा आप करोगे उसका आपको अहंकार है, क्योंकि मैं है। एक संत के आश्रम में एक महिला गई, बोली मैं यहाँ पे सेवा करना चाहती हूँ, बताइए मैं कौन सी सेवा करूँ, जो सेवा आप मुझे दें वो मैं करूँ। तो संत ने उस स्त्री से कहा अपनी मैं को हटा दो, फिर जो भी तुम यहाँ पे कार्य करोगी वो सेवा है। मैं सेवा करना चाहती हूँ, मैं करूँगी, मुझे बताओ, जो बताओ वो मैं करूँगी, या मैं खत्म हो जानी चाहिए। मैं गुम कर दो, मैं को हटाने के बाद तुम जो भी कुछ यहाँ पे करोगी वो सेवा ही है। जरूरी नहीं है कि कोई खास दी जाए तुमको सेवा, लेकिन अपनी मैं को गुम करो, फिर तो तुम्हारा हर समय सेवा में ही बीत रहा है। जो कुछ तुमसे कार्य हो रहा है वो सेवा ही होती है। तो अपने अंदर झांक के देखो कि मेरे अंदर से मेरी मैं खत्म हो गई कि नहीं खत्म हो गई। अपनी मैं को गुम करने के लिए आके बैठो, शरीर की मैं, और तू गुम हुआ कि नहीं हुआ, दूसरा हमारे अंदर से गया कि नहीं गया। मैं है तभी तू भी है, मैं हूं तो मेरे वाले भी हैं, मेरे से अलग दूसरा भी है। मैं ही नहीं हूं तो दूसरा ही नहीं होगा। मैं गुम करोगे तो द्वैत अपने आप खत्म हो जाएगा, तू अपने आप गुम हो जाएगी। लेकिन अपने अंदर देखो, आप बोलो नहीं हम अपना तो अहंकार नहीं करते, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैंने जान लिया, लेकिन फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, वो ये काम करता है, वो गलत काम करता है, तो दूसरा तुम्हारे अंदर पड़ा हुआ है। तो जब तक तुम्हारे अंदर कोई दूसरा व्यक्ति है, दूसरे का ख्याल है, तो तुम्हारी ब्रह्माकार वृत्ति नहीं हो सकती। तो अपनी चेकिंग करो कि तुम्हारे अंदर की मैं गुम हो गई कि नहीं, या तुम्हारे अंदर से तू गुम हो गया कि नहीं। जो दूसरा भाव पड़ा था, फलाना अच्छा, फलाना बुरा, फलाना ऐसा, उसमें ये गलती, उसमें ये कमी, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, तो तुम्हारे अंदर तो दूसरा कोई पड़ा ही हुआ है। जब उसको हटा दोगे उस दूसरे को, तब तुम्हारी ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी। अपने से मेहनत करो, ये मेहनत बहुत जरूरी है। मैं और तू तुम्हारे अंदर से गुम हो जाए, क्योंकि इन्हीं ने ही झगड़ा मचा के रखा है,
इसी मैं और तू के कारण से ही जन्म मरण के चक्कर में हम आते हैं। जब हमारे अंदर की मैं और तू गुम हो जाती है तो हमारा आवागमन का चक्कर भी मिट जाता है। मेहनत तो अपने से ही करनी है ना, इसको मिटाएगा कौन? गुरु तो कहेगा केवल, मगर तुम्हारे अंदर है, उसको तुम्हें निकालना है, उसको कोई दूसरा नहीं निकालेगा। गुरु अपना ज्ञान दे देगा, बता देगा, तुम्हारे से बहुत जबरदस्ती जोरी कर सकता है, लेकिन निकालोगे तो तुम ही ना। तुम अंदर से द्वैत ना निकालो तो कोई क्या करे? तुम अंदर से मैं का अहंकार ना निकालो तो कोई क्या करे? तो अपने अंदर के ये द्वैत को और मैं हूं, इसको हमें खत्म करना है। तो मैं और तू में ही सब रोला झगड़ा है, और अपने को जीते जी मार के तुम काफूर हो जाओ कि राख भी न बचे। ऐसे तुम अपने को गुम कर लो कि तुम्हारी राख भी ना बचे, मतलब मैं मिट गया हूं, ये भी भाव तुम्हारे अंदर से ना बचे। कुछ बन के नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं कितना मिटा हुआ हूं, मैं कितनी सेवा करता हूं, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं, मैं तो हर बात सह लेता हूँ। यहाँ भी तो तुम्हारी मैं है ना, कहीं पे कहीं ना कहीं पे। तो इस मैं को तुम्हें खत्म करना है। और जब तक जीवित हो, नम्रता, सेवा, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम मरते दम तक हो। जब तक अंतिम श्वास तुम्हारी हो, तब तक सबके प्रति नम्रता और सेवा का भाव, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम तुम्हारे अंदर रहना चाहिए। ये तुम्हारे अंदर से गुम नहीं हो जाने चाहिए। ये सब अच्छे गुण हैं। दुर्गुणों को दूर करोगे, सदगुणों को थोड़ी दूर करोगे। बढ़ती कला चंद्रमा की तरह रहे, नित नित होत सवाया। तुम्हारे अंदर की कलाएं बढ़नी चाहिए। जो भी तुम्हारे अंदर गुण हैं, जो तुम्हारी योग्यताएं हैं, वो सब तुम्हारे अंदर बढ़नी चाहिए। जैसे चंद्रमा रोज रोज धीरे धीरे बढ़ता है, फिर एक दिन पूर्णमासी का चांद वो बन जाता है। तो हमारे अंदर की कलाएं तो बढ़ते ही रहनी चाहिए। जब तक श्वास है तब तक मेरे अंदर प्रोग्रेस होती रहनी चाहिए। नित नित उत्सव है, हर दिन और बढ़ती जानी चाहिए कला। कल से आज प्रोग्रेस हो, पीछे पैर नहीं रखना है। ये शौक हो जाए कि मैं करूंगा या मरूंगा, मैं ज्ञान का निश्चय करूंगा या फिर मैं मरूंगा, मैं तो और कोई और काम नहीं करूंगा। लोग सोचते हैं कि सत्संग में मन नहीं लगता, सत्संग में आनंद नहीं आता। बहुत साल यहाँ पे हमने गुजार के देख लिए, तो क्यों ना माया में ही चले जाएं। दुनिया माया में इतनी खुश है, हम भी माया में खुश रहेंगे। लेकिन जो भगवान का भक्त होगा बोलेगा या तो मैं आत्मा का निश्चय करूंगा, वरना मेरे को मरना मंजूर है, लेकिन माया में जाना मंजूर नहीं। वो अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए कभी भी माया की तरफ आकर्षित नहीं होता, माया का मुंह नहीं देखता, वो केवल भगवान की तरफ ही देखता है। तो तुम अब वापस पीछे कदम नहीं बढ़ाओ, आगे बढ़े हो ज्ञान के मार्ग में, तो तुम पीछे कदम नहीं बढ़ाओ, आगे बढ़ा कदम। रुकना भी नहीं है, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। तो जो नदी बहती रहती है तो साफ रहती है, थम गया पानी तो जम गई काई। पानी रुक जाएगा तो उसके ऊपर काई जम जाती है। हमारे अंदर प्रोग्रेस होनी चाहिए, हम अपनी उन्नति को देखें। एक ही ख्याल अटक जाता है, फिर उससे आगे नहीं बढ़ पाते हो, तो तुम्हारी उन्नति नहीं होती है, और फिर तुम्हारे अंदर काई जम जाती है। मतलब दुर्गुण आके इतना घेर लेते हैं, मक्खी, मच्छर, स्मेल, बदबू, काई में तो सब आ जाएगी ना। और काई आई तो पानी ढक भी जाएगा। तुम्हारे अंदर का जो सच्चा स्वरूप था, तुम्हारे अंदर के जो सद्गुण थे, अच्छाइयाँ थी, वो सब ढक जाती हैं, क्योंकि तुमने अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान नहीं दिया। और कोई सी प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो, सत्संग की तो करो, बाकी ठीक है भगवान के हाथ में है, उधर भी करनी चाहिए मेहनत, लेकिन अपनी स्थिति बनाने के लिए तो तुम्ही को मेहनत करनी है। तो अपने आप को कभी भी पीछे नहीं करो और हमेशा अपने को आगे बढ़ाते जाओ, और ये तुम्हारे अंदर शौक हो जाए कि मैं इसी जन्म में मुक्त होऊंगा। कमजोरी सभी पापों का मूल कारण है, दूसरा कोई भी पाप नहीं है। केवल आत्मघात से ही शरीर में कमजोरी आती है कि मैं कैसे कर सकूंगा, मैं तो निर्बल हूं, ये मंजिल तो बहुत कठिन है, औखी है। पर
हम सोचें कि हम शेर की औलाद हैं। तुमने शेर का दूध पिया है, तुम्हारा मन सोने के कटोरे की तरह शुद्ध पवित्र है। गुरु ने तुम्हें लायक समझकर ये ज्ञान रूपी अमृत पिलाया। गुरु ने तुमको देखा कि तुम इस लायक हो, तभी तुमको ये ज्ञान का अमृत पिलाया। शेर कितना बहादुर होता है, शक्तिशाली। उसका बच्चा भी उतना ही बहादुर होता है, उसने अपनी माँ का शेरनी का दूध पिया। तो आप ये देखो कि आपने भी तो ज्ञान का अमृत पिया है ना गुरु के द्वारा, तो तुम्हारे अंदर भी तो उतनी बहादुरी की शक्ति होनी चाहिए। ये विचार तो कभी करो ही नहीं कि मैं कर ही नहीं सकता, इस जन्म में मुक्त नहीं हो सकते, इस जन्म में माया नहीं काट सकते, इस जन्म में आगे नहीं बढ़ सकते, इस जन्म में निष्कामी नहीं हो सकते, अब तो उम्र बीत गई। किसी भी उम्र में तुम सत्संग में आ जाओ, तुम हौसला हिम्मत रखो तो तुम पूरा कार्य कर सकते हो। तो कमजोरी जो है, तुम्हारे विचार जो कमजोरी वाले हैं, वही सब पापों का मूल है। उन्हीं से तुमको सब पाप आते हैं, और दूसरा कोई पाप नहीं। ये कमजोरी का ख्याल तुम्हारे शरीर में ही कमजोरी ले आता है। मन की कमजोरी तुम्हारे शरीर को भी वीक कर देती है। इस मंजिल को कभी तुम कठिन नहीं समझो, और तुमको गुरु ने इस लायक समझा है, तभी ये ज्ञान का अमृत तुमको पिलाया है। तुमने जितना विश्वास रखा है उतना पाया है। विश्वास करामात है। 20 आना विश्वास होना चाहिए, ना कि 16 आना, अपने में भी और चाहे गुरु में भी। मतलब कि सवाया विश्वास होना चाहिए। जितना विश्वास है उससे और भी अधिक विश्वास होना चाहिए, अपने स्वयं में भी और गुरु में भी, कि मैं पूरा विश्वास करके चलूंगा कि मैं इस ज्ञान के मार्ग में आया हूँ तो मैं मुक्त होकर ही रहूंगा। अब मुझे दूसरा जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मुझे जगत से कुछ चाहिए ही नहीं। अगर आपको जगत से कुछ चाहिए तो उसके लिए आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। लेकिन जब हमें कहीं से भी किसी से भी कुछ नहीं चाहिए तो फिर हम क्यों आएंगे? हमारा सारा लेन देन भगवान पहले ही खत्म कर देता है। दुख सुख सब हमको इसी जन्म में दिखा के, सब अनुभव करा के वो हमको मुक्त कर देता है। तो ये विश्वास भी रखो, और अपने में पूरा और गुरु में भी, कि उसने जो हमको ब्रह्म ज्ञान दिया वो हमको मुक्त होने के लिए, आवागमन के चक्कर से छूटने के लिए सफिशिएंट है, काफी है। और अधिक ज्ञान की हमको आवश्यकता नहीं है। तो अपने में भी और गुरु में भी तुम्हें 20 आना विश्वास होना चाहिए, ना कि 16 आना। मुझे हरदम तुम याद हो। तुम्हारा सच्चा प्रेम और सच्ची सेवा कभी भूलने वाली नहीं है। गुरु को भी किसी का भी प्रेम, किसी की भी सेवा भूलती नहीं है। अगर आपने निश्चल भाव से, निष्काम भाव से सेवा की है, या छल कपट रख के भी की है, तो भी याद तो रहता है। आप ही लोग को भी तो याद रहता है। बचपन से आज तक तुम्हारे साथ किसने सच्चा, किसी ने झूठा दिखावा किया, मदद की, सेवा की, वो आप लोग को सब याद रहती है। वो भूल थोड़ी सकते हो। और फिर भी बहुत दुनिया के झंझट में पड़ के कभी भूल भी जाओ, लेकिन गुरु नहीं भूलता, वो याद रखता है। एक एक के द्वारा की गई सेवा उसको हमेशा याद रहती है, क्योंकि तुमने सच्चा प्रेम किया और सच्ची सेवा की, तो वो तो और भी नहीं भूलेगी। वो झूठी करता है तो भी भूल जाती है, तो सच्ची कैसे भूले? गुरु की खास नजर तुम पर है, ये तुमको अपने में खुन की रखनी चाहिए। वो गुरु की बहुत खास नजर है तुमको, ये सोच के अपने में तुमको एक शक्ति का अनुभव होना चाहिए कि देखो हमारे ऊपर तो बहुत खास नजर है। तुम्हारा ही मन बोलेगा मेरे ऊपर तो कोई खास नजर है ही नहीं, फलाने पे है खास नजर, तो तुम्हारा मन कमजोर पड़ेगा। लेकिन जो भी एक एक भी जो भी आके बैठा है, वो ये अपने अंदर जाने कि भगवान की विशेष मेरे ऊपर कृपा है और गुरु की भी मेरे ऊपर विशेष कृपा है, तभी मैं आके बैठ पा, वरना हम आके बैठ भी नहीं पाते। और भगवान के कारण, गुरु के कारण हमको अपनी कृपा करनी आ चुकी, वरना अपनी कृपा नहीं करोगे तो भी आके नहीं बैठोगे। आप बोलो हम तो घर में बैठे हैं, हम मुक्त हो जाएं, तो घर में बैठ के कितनी देर तक तुम मुक्ति का अनुभव करोगे?
कई लोग बोलते हैं कि हम तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमको, भगवान जहाँ रख दे जैसे रख दे हम तो बड़े मस्त रहते हैं, हमारे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हमारे लिए सब एक समान है। तो कभी कोई इस प्रकार की बात अगर सत्संग में या अलग से गुरुजी से करता था तो गुरुजी कहते थे जब तुम्हारे ऊपर जैसे घर में वैसे सत्संग में तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो तुम सत्संग में रहो ना, फिर घर में रहते क्यों। तब उनको समझ में आता था नहीं फर्क तो पड़ रहा है। घर में बैठ के बोल देना कि मैं तो सत्संग में ही रहता हूँ, मेरा मन तो सत्संग में ही रहता है, मैं उनके बीच में होते हुए भी उनके बीच में नहीं होता हूँ, ये अपने को भुलावा देना है, अपने दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है कि हाँ बहुत बढ़िया। लेकिन सत्संग में बैठ के बोलो ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो सत्संग में थोड़ी भी देर हो जाएगी, कभी कोई वाणी ऐसी चलती है, कोई पॉइंट चलता है या कोई और कारण होता है, सबका मन चलने लगा, इतना बच गया, इतने बजे सत्संग खत्म हो जाता था। गुरुजी टाइम पे खत्म नहीं करते सत्संग, क्यों इतनी देर तक चला रहे, फिर लोग बीच में ही उठ के चले जाते थे, अपने काम याद आते चले जाते थे। तो क्यों जाते हो उठ के बीच में से। और घर वालों को बोल सको कि हम सत्संग में, हमारा मन तो तुम्हारे पास है, गुरु को तो बोल दोगे हम घर में बैठे, मन हमारा तुम्हारे पास है, या हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो यहाँ बैठ के बोलो कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, फिर जो आग लगे हमारी झोपड़िया को हम गाएं मल्हार। मल्हार नहीं गा सकते तो खुशी का गीत नहीं गा सकते, वो तुमको सबर है, वो तो मेरी जिम्मेदारी है ना, वो तो मुझे ही देखना है। तो मैं कहाँ खत्म हुई तुम्हारी, जब बोला गया कि मैं और तू तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाए, तो तुम्हारी मैं कहाँ खत्म हुई है, मेरे सिवाय काम नहीं चलेगा, तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे तो काम नहीं चलेगा, सब भूखे मर जाएंगे तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारे संग सती हो जाएंगे, तुम्हारे संग वो भी आत्महत्या कर लेंगे, क्या करेंगे। तुम्हारे दुनिया से जाने पे कौन कौन तुम्हारे संग जाएगा ये बता दो जरा। परिवार के जितने भी लोग हैं, तुम्हारा पति जाएगा तुम्हारे साथ, पत्नी जाएगी, बेटा बेटी पोता पोती को जाएगा तुम्हारे साथ। दादी बड़ी अच्छी थी, मेरा कहना मानती थी, मुझे स्कूल पहुंचाने जाती थी, लेने जाती थी, अब गई दुनिया से तो मुझे कौन स्कूल ले जाएगा, मैं भी इसके संग सती हो जाता हूँ, चिता में मैं भी चल जाऊँ। कोई करेगा ऐसा, कोई भी नहीं करेगा। लेकिन तुमको ये ख्याल है कि तुम्हारे बिना तो काम ही नहीं चलेगा, सबका काम चलेगा, क्योंकि सबको चलाने वाला परमात्मा है। हम अपने को जबरदस्ती माया में इम्पोर्टेंस दिलाने के लिए बैठे रहते हैं। देखो मैं कितना यूजफुल हूँ, मगर वो लोग देखते हैं तुम्हारी किसी को जरूरत नहीं, तो तुम जाओ दुनिया से, तुम्हारा कमरा खाली हुआ है तो हम इसको किराए पे चढ़ा दें, या इसमें भी हम कुछ और अच्छा सा कुछ कर लें, खुले खुले होके रहें, अलग अलग कमरा हम भी ले लें। ये बुढ़ी माई एक कमरा घेर के बैठी हुई है, लोग ऐसे ही सोचेंगे, मन सोचेगा कि नहीं हमारे बिना तो काम ही नहीं चलेगा। अपने मैं मेरे से अपने को ऊंचा उठा, कि सच में मैं अपने को गुम करूं, और मुझे नहीं फर्क पड़ता है तो नहीं पड़ना चाहिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। जो मन खिंच खिंच के माया में जा रहा है उसके तो तुम दृष्टा साक्षी बन के तो देखो ना, अपनी तरफ भी नजर नहीं डालते, औरों की तरफ तो नजर है, वो बंधन में वो बंधन में, हम कौन से खुद बंधन में, हम कौन से विचार में, हमारे अंदर की मैं और तू खत्म हुई कि नहीं हुई। अपने से मेहनत करो तो हर एक को अपने आप में विश्वास भी हो और खुशी भी हो। चाहते तो हो गुरु की खास नजर हम पे हो जाए, तो तुमने भी क्या गुरु को खास बनाया है, तुम्हारे लिए तुम्हारे सुख खास है, तुम्हारे घर वाले खास है, उनकी वजह से तुम सत्संग को भी छोड़ के बैठते हो, अपने और काम के कारण से तुम सत्संग भी छोड़ के बैठते हो। किसी को मान लो नौकरी पे जाना है तो उसको लगता है कि ठीक है, उसको गुरु ने मान लो सहूलियत दी हुई है कि ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कभी गुरु कहे तो छुट्टी ले सके ना, अपने काम से तो ले लेते हैं, मेहमान आए जी हमने 4 दिन छुट्टी ले ली, बीमार पड़ गए हमने छुट्टी ले ली, घर में ये काम था इसलिए मैं छुट्टी लेके बच्चों को पढ़ा रही हूँ,
कई लोग अपने ऑफिस से, स्कूल से खास छुट्टी लेके, क्यों, बच्चे के एग्जाम है ना इसलिए उसको पढ़ाना है, इसलिए हमने छुट्टी ले ली। इतना इतना अपने परिवार वालों के लिए तो आप छुट्टी ले लेते हो, शादी ब्याह है तो छुट्टी ले लोगे, कोई मर गया तो छुट्टी ले लोगे, लेकिन गुरु कहेगा तुम्हारे पास तो छुट्टी नहीं, तो छूट के बैठो। एक बार गुरु जी एक शहर में गए तो वहाँ पे एक डॉक्टर थे, तो उन्होंने अपनी क्लिनिक बंद कर दी। पहले तो उठ के जा रहे थे, बोले इतने बजे खोलनी होती है, जा रहे हैं। तो गुरु ने कहा तुम्हारे शहर में हम आए हैं और तुम ये, हम तो रोज रोज थोड़ी नहीं आएंगे, थोड़े दिन के लिए, चलो हफ्ता 10 दिन के लिए आए, अपनी दुकान बंद करके बैठो। बोला अरे गुरु जी, अगर हम बंद कर देंगे तो जो हमारे मरीज हैं वो कहीं और चले जाएंगे, डॉक्टर की तो दुकान ही बंद है, क्लिनिक बंद है इसकी। तो उन्होंने कहा उसमें लिख दो, बोर्ड टांग दो, इस तारीख तक ये दुकान बंद रहेगी, क्लिनिक बंद रहेगी, डॉक्टर साहब इस तारीख के बाद मिलेंगे। तो उसने गुरु का कहना माना और उन्होंने अपनी क्लिनिक को बंद किया और उसमें लगा दिया बोर्ड, वहाँ पे नोटिस लगा दिया, इस तारीख तक डॉक्टर साहब नहीं मिलेंगे, क्लिनिक बंद है, इस तारीख से खुलेंगे। और फिर निश्चिंत होकर सत्संग सुना, वास्तव में निश्चिंत होकर सुना, वरना वो इतने फेमस डॉक्टर एक एक दिन में कम से कम 20-25 हज़ार रुपए की आमदनी होती थी, डॉक्टर की तो होती अच्छी खासी आमदनी। तो जो होगा, गुरु जी रह गए वहाँ पे कई दिन, बता दिया था इतने दिन रहेंगे, 10-15 दिन के लिए गए थे। फिर जब वापस गुरु जी उस शहर से वापस आए, उन्होंने फिर अपनी क्लिनिक खोली और 10 दिन के बाद उन्होंने पत्र में डाल के इतना अच्छा अनुभव लिख के भेजा गुरु जी के पास। बोले कोई नुकसान नहीं, गुरु जी ने कहा था कि जितने दिन तुम्हारी क्लिनिक बंद रहेगी तुम्हारा कितना नुकसान हुआ वो हमको बताना, तो पैसे का ही तो नुकसान होगा ना, लेकिन ज्ञान का तो तुमको फायदा पड़ा, तुमको क्या क्या नुकसान हुआ वो बता देना। उसने कहा आपके रहने से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, इतना संग मिला, इतना अनुभव मिला, इतना ज्ञान पक्का हुआ, इतने निश्चिंत होके हमने ज्ञान सुना। और बोले जितने भी हमारे पेशेंट थे वो कहीं और इलाज कराने के लिए गए ही नहीं, बोले कोई बात नहीं, 10-15 दिन बाद तो आएंगे ना, हम जिससे इलाज करा रहे हैं हम उन्हीं से कराएंगे। बोले फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा आमदनी हुई, इतने मरीज आ गए कि वो हमारी सारी भरपाई पूरी हो गई। जो पहले एक महीने में हम जितना कमाते थे वो हमने 20 दिन में ही, वो 10 दिन में ही कमा लिया। जो 20 दिन दुकान अगर बंद रही, 15-20 दिन, तो वो हमको भगवान ने उतना दे दिया। गुरु जी ने कहा देखो प्रारब्ध जिसकी होती है वो कहीं जाती थोड़ी, लेकिन तुमने पुरुषार्थ किया परमात्मा के लिए, तो तुमने ज्ञान का धन इकट्ठा कर लिया, वरना ज्ञान का धन इकट्ठा नहीं करते, आप उसी धन के पीछे पड़े रहते। तो कैसे हर एक का जो भाग्य है माया का वो तो है ही है, लेकिन ये जो समय अगर कभी मान लो मिलता है ऐसा अवसर, तो हम इस अवसर को चूकें तो नहीं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। तो नियम तो अपना हमको बनाना पड़ता है, वो प्रेम में बनता है और उसमें हमारा नुकसान कुछ भी नहीं होता। फिर भी बोलते थे गुरु जी कि अगर कुछ हाँ हो भी जाए तो सत्संग को दोष लगाना, अगर कभी कोई मान लो नुकसान दिख जाए, मैं रोज सत्संग में जाता हूँ, मेरे घर में चोरी हो गई, मैं रोज जाता हूँ, मेरे बच्चे बिगड़ गए, लड़की किसी और के साथ भाग गई, लड़का भाग गया, कुछ भी आपके मन में ऐसे आता है, मान लो सत्संग के कारण ऐसा हुआ, तो सत्संग को दोष नहीं लगाओ, वो होना ही था तभी हुआ। तुम 24 घंटे चौकीदारी करके बैठे रहो तो भी जिनको जो करना होगा वो करेंगे ही करेंगे। जिस लड़की को लव मैरिज करनी होगी, घर से भाग जाना होगा किसी के साथ, वो 24 घंटे तुम घर में उस पर निगाह रखो तो भी वो चली जाएगी। गुरुजी बोलते थे बाथरूम के दरवाजे से पीछे रास्ते से ही चली जाएगी, तुम जान ही नहीं पाओगे। जिसको जाना होगा वो चला ही जाएगा, जिसको जो करना होगा वो करेगा ही करेगा, तुम्हारे रहते भी करेगा। तो तुम तो जीते जी ज्ञान का काम पक्का कर लो ना, तुम तो गुरु के रहते रहते अपना निश्चय कर लो मुक्ति का। अपने पे ध्यान दो, मतलब कि अपने ज्ञान पे ध्यान दो, अपनी मुक्ति के निश्चय पे ध्यान दो।
बाकी सारी समस्याएं वो सब परमात्मा की हैं, वो परमात्मा उनको अपने आप सुलझाता है। हम तो मुक्ति का यत्न करें, हम दूसरा यत्न क्यों करें? तो प्राथमिकता दो तो सत्संग को, प्राथमिकता दो तो गुरु को। तुम जितनी इम्पोर्टेंस दोगे उतना समाज भी, परिवार भी और गुरु भी तुमको उतनी इम्पोर्टेंस देगा। तुम जितना भाव रखोगे उतना तुमको मिलेगा, जैसा भाव रखोगे तुमको वैसा ही मिलेगा। अपने अंदर की भावना देखो ना, तुम्हारी दृष्टि में जो भी कोई सामने आता है वो कौन है? कोई दोस्त है, कोई दुश्मन है, अपना है, पराया है, या अपना आप है कि भगवान का रूप है? क्या है? अपनी नज़र जैसी बनाओगे वैसे तुमको सारे नज़ारे दिखेंगे, और जो तुम दूसरे के लिए सोचोगे वही दूसरा भी तुम्हारे लिए सोचेगा। ये पक्की बात है। तो ज्ञानवान होके रहो और इस विश्वास में रहो कि मेरे ऊपर विशेष कृपा हुई है, तभी मैं सत्संग में आया हूँ, तभी भगवान ने मुझे सत्संग में भेजा है, वरना हम सत्संग में नहीं आ सकते थे। और अब अपनी कृपा करो कि सत्संग से हम जुड़े रहेंगे। ठीक है, बस आज पूरा हो गया कृपा भगवान का।